कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दा आगमन श्री अमृतसर साहिब जी दी धरती ते होया ते उस जगह ते गुरु तेग बहादुर साहिब दा आगमन होया जिथे गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने ते गुरु हरगोबिंद साहिब ने, तीन पातशाहियां ने तकरीबन 58 साल अपनी रहायश उत्थे रखी। तिन्ना पातशाहियां ने उस अस्थान नूं असीं गुरु के महल कहने हां, जिथे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब दा आगमन होया। उस अस्थान ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे 4 बेटियां दा ते एक बेटी दा जन्म होया। पिछले साल भी मैं अर्ज की सी, जदों श्री अमृतसर साहिब गए ते गुरु के महल जरूर दर्शन करके आए। उन्हां थावां दी अपनी कोई महत्ता है। बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी, गुरु तेग बहादुर और हजूर दी बेटी बीबी वीरो जी, इन्हां दा जन्म गुरु के महल होया है। बाबा गुरदित्ता साहिब जी दा जिहड़ा जन्म है, जिहड़े वड्डे बेटे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दे, उन्हां दा जन्म मालवे दी धरती पिंड डरौली विच होया है। गुरु हरगोबिंद साहिब उदों उत्थे सन। एक इस नाल होर मैं शामिल कर जावां बात, मेरा विशा वैसे नहीं है, पर क्योंकि डरौली पिंड तो भी एक सतगुरां दा संदेश आया, जिन्हों अज तक सारा सिख जगत जिहड़ा प्रैक्टिकल तौर ते मनदा है, और खास करके हरमंदर साहिब विच रोजाना वो मर्यादा निभाई जाती है। वो संदेश ये सी, जदों गुरु हरगोबिंद साहिब काफी समा मालवे की धरती ते पिंड डरौली च रहे, ते उस पिंड विच गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे अत दे भावना वाले श्रद्धालु भाई साईं दास रहिंदे सन। रिश्तेदारी दे तौर ते गुरु हरगोबिंद साहिब दे सांढू लगदे सन। बीबी रामो दे पति सन वो, पर इस रिश्ते तो उपर वो गुरु नूं दिलों मुहब्बत करते सन सिख बन के। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब इत्थे सन ते संगत जिहड़ी व्याकुल हुई श्री अमृतसर साहिब दी, ते बाबा बुढ़ा साहिब जी ने एक पत्रका चिट्ठी लिखी महाराज जी कि सच्चे पातशाह आप जी दर्शन बख्शो। ते महाराज ने मालवे की धरती तो इस पत्रका का उत्तर दिता, असी काम निबड़दे छेती वापस आवांगे, तुसी रोजाना संगत नूं नाल लैके शब्द चौकी कढ़िया करो। प्रभात फेरी होर चीज है, नगर कीर्तन होर चीज है। मैं एक बार इत्थे अर्ज की सी, शब्द चौकी दे अपनी बड़े गहरे अर्थ ने। हालांकि असी रोजाना कुछ मंगां ने, अरदास भी साडियां निजी परसनल, किसी दे घर बच्चा, विआह, जन्म, मौत, घर, वो साडे निजी अरदासां ने, वो पंथक अरदास नहीं। पंथक अरदास विच एडी वड्डी किरपा कर दिती, जेड़ी असी निजी अरदास करने आ, जे कोई मुकम्मल अरदास करेगा उन्हों पंथक अरदास विच जरूर शामिल होना पैंदा। मैं शब्द वरते ने पंथक, सिख दे समुचे सिखां लई। कल भी रात में माठखेड़े एक बेनती की, देखो जिहड़ी असी एक तां 5 तख्तां तक अरदास करने, ये मंगलाचरणी जी साडी अरदास दा, जां इउं कह लो कि गुरु नानक साहिब तो लैके अज तक जिन्नी भी साडी हिस्टरी है, वो रुखानी है, वो संघर्षशील है, वो जुझारू है, वो शहीदां दी है। ते जिन्ने साडे अस्थान ने अज तक, मैं जिन्ने शब्द वरत रहा, वो भावें इतिहासक ने ते भावें वो साडे आप सिरजे हुए। आपां गुरुद्वारा साहिब बनाया है, गुरुद्वारा, पर यह सिद्धांतक तौर ते गुरुद्वारा है, पर हिस्टरी नाल संबंधित नहीं। नानक मता साहिब गुरुद्वारा भी है
ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਥਕ ਮੰਗ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। 100 ਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ 2 ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੌਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੌਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਨਾ, ਰਬਾਬੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ 4 ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। 2 ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਇੱਕ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 1900 ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਦਿਲਰੂਬਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਤਾਨਪੁਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਨਪੁਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰੰਦੀਆ ਰਬਾਬ। ਫਿਰੰਦੀਆ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਰਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਬਾਬ ਇਕੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਰਬਾਬ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਰਬਾਬ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ 54 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। 1480 ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 1534 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 1480 ਤੇ 1534, ਤਕਰੀਬਨ 54 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਏਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 54 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਜ਼ਲਗੜ੍ਹ, ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਠੋਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਨਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਤਾਨਸੈਨ ਗਵਈਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
मेघ गाउंदा सी ते बारिश हो जाती सी, पर असी इस अचंबे नूं लैके गुरमत फिर इस तो उच्ची है कि गुरमत विच ना दीपक राग नूं थां दित्ती है, ना मेघ नूं दित्ती है। जिहड़े सिंह पाठ करदे आ, मलार है पर दीपक नहीं, ये मेघ नहीं। गौड़ी दीपक ही है पर गुरुदेव ने दीपक नहीं। पर यह भी एक करामात कह देना, दीवे बल जाने बारिश पै जानी। मैं कहना कुर्बान जाओ गुरु तो। सतगुरु ने कहा जे अभ्यास नाल सिर्फ बाहर दे दीवे बले, ठीक है तेरी कलाकारी है, स्वाद ताए रबाब नाल कीर्तन करे, अंदर रूखानियत दे दीवे बल जा। बाहर मेघ गाया, बारिश हो जाएगी, धरती ठंडी हो जाएगी, स्वाद ताए के मलार गा लोकां दे अंदर नाम दी वर्खा होवे ते कई जन्मां दे सड़े हुए अंदर हरे हो जा। दीपक नहीं लिया, मेघ नहीं लिया। पर क्या जांदा तानसैन दा जिहड़ा सहपाठी सी वो बैजू बाबरा सी। तानसैन ते बैजू बाबरा दोनों खरीदास दे शागिर्द ने, स्वामी खरीदास जी। बैजू बाबरा बारे कहा जाता है भी हालांकि ओहदे कोल गायकी तानसैन तो भी ज्यादा सी, गायकी विचों शिखर सी। तानसैन ते बैजू बाबरा खरीदास दे चेले ने। चौकियां ने रुक जाता है, कीर्तनीय कोल बैठे रहिंदे आ, संगत बैठी रहिंदी है, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी दे शब्द चौकी आई है। एक नितनेम दी चौकी, दूजी मैं बेनती की हिस्टोरिकल इतिहासक चौकी, तीसरी चौकी यात्रू चौकी। ये भी गुरु साहब दे वेले दियां ने। जिवें आपां यात्रा करन जाने आ, हुण चलो ट्रक ने ट्रालियां ने तुर पे, वो वेला इस तरह का नहीं सी। मान लो खिमा करो ट्रक ले लिया, बस ले लिया, यात्रा करान चले, बड़ी चंगी गल कराओ, पर जे बस च बैठे खांदे पींदी गए, ढाबियां ते रुक गए, फलानी तर रुक गए, मखौल ठट्ठा करते गए, नहीं गुरमुखो वो रूहानी यात्रा नहीं बनेगी। यात्रू चौकियां की ने? अज भी आप जी देखोगे मस्या तो एक रात पहला कदी तरन तारण साहब दरबार साहब दे नेड़े देखियो तुसी, रात नूं 8-9 वजदे ने ते पिंडां दा प्रशादा पानी छक के बीबियां बच्चे बजुर्ग वो फिर रात नूं लैंप लैके, निक्के निक्के बच्चे बजुर्ग बीबियां निशान सब लैके ढोलकी चिमटियां ते खड़तालां नाल पिंड तो शब्द पढ़दे पढ़दे तरन तारण साहब आउंदे आ। उन्हां नूं यात्रू चौकियां कहिंदे आ। वो यात्रू चौकियां ने। अमृतसर तो तरन तारण साहब जांदी है, तरन तारण तो गोइंदवाल जांदियां ने, इत्थों तक साडे लुधियाने तो जी एक चौकी निकलदी हुंदी सी और अज भी निकलदी है, महीने बाद आलमगीर जांदी है। वो साडियां यात्रू चौकियां ने, वो साडी विरासत है। उन्होंने तर्क करके आप कह नहीं सकते की फायदा रात जागण का। नहीं प्यारे हो, ये साडे बजुर्गों के रूहानी दिती हुई दात है। असी रोज ये कहने खां कि चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, कदी चौकियां तेरियां खत्म ना होण, तेरे निशान साहब कदी खत्म ना होण। क्योंकि निशान साहब का भी पिछे जे बड़ा वाव रौला उठिया, चलो बैठे ने तुहाडे इलाके दे बच्चा शहीद होया, किन्ना रौला पिया निशान साहब का। मैं उस दिन क्या सी, वैसे आपो अपनी सोच है, याद रखियो निशान साहब कोई कपड़ा नहीं। निशान साहब नूं एवें जने खने दे हत्थ विच भी नहीं सोभदा, बख्श दिओ। तुहानूं पता है जदों नगर कीर्तन लगा चलदा है ते 5 निशान ची वखरे हुंदे आ, 5 प्यारे वखरे हुंदे आ, निशान ची वखरे हुंदे आ। ये निशान आम किसी मुल्क का कपड़ा नहीं, इस निशान दे विच गुरु घर की बड़ी वड्डी रहमत लुकी हुई है। भाई आलम सिंह बारे जो मैं थोड़ा जा निकल गया विषय चों। भाई आलम सिंह निशान ची सी ना महाराज दा। डॉक्टर नेकी साहब ने कह लगे तू हत्थां हत्थां नूं वड्डेगा, मैं पैरां नाल इहनूं घुट लवांगा। इस निशान दे थल्ले वाले उस लक्कड़ नूं मैं पैरां नाल, उन्हें कहा मैं तेरे पैर वड्ड दियांगा। कहंदा मैं यतन करांगा मूंह विच भी इस डंडे नूं पकड़ के रखां। कहंदा मैं तेरी गर्दन ला दियांगा। फिर कहंदा फिर निशान साहब वाला जाने उन्हें किवें सामभना है। इहदे कोई अर्थ सन। मैं आप नूं सिर्फ ये बेनती कर रहा
चलो शुरुआत हुई कि गुरु तेग बहादुर साहब, मैं उतों विषय तो फिर आउण लगा। गुरु के महल तां आपां विचों निकले सां, डरौली तो पत्रिका आई भी चौकी कढो। 5 4 बेटे ते एक बेटी का जन्म उत्थे होया। गुरु तेग बहादुर साहब का जिहड़ा जन्म है वो गुरु अर्जुन देव जी की शहादत तो 16 साल बाद हुंदा है। महाराज जी का, हाँ जी, 1606 ते 1621 नहीं बन गया ना, 15-16 साल का। उस तो बाद गुरुदेव जी गुरु तेग बहादुर साहब, मैं पिछले साल कहा सी, एक बहुत घट बोलते सन, ज्यादा नहीं सन बोलते। उन्होंने दे जिहड़े नेत्रां दे आ कोर ने वो नीर नाल ही भिजे होने करके ये स्किन उन्हां दी श्वेत सी। महाराज जी का मत्था चौड़ा सी जी, दाड़ा लंबेरा नहीं सी। इतिहास कहता है गुरु तेग बहादुर साहब का दाड़ा जिहड़ा वो गुलाई दे विच सी, जिवें गोल दे दाड़ा सी। उन्हां दियां बाहां लंबेरियां गोडियां तक जांदियां सन। इन्ने टिके हुए सन कि गुरु तेग बहादुर नूं चंचलताई विच बचपन विच भी किसी खिड़ खड़ा के हसदियां नहीं देखिया। ये धुर दरगाह तो सी। बाबा अटल जी दी चलाने तो बाद होर गैर गंभीर हो गए। मैं पिछले साल ये बेनती आपनूं कीती कि महाराज गुरु तेग बहादुर साहब गुरगद्दी ते जदों विराजमान होए आ, हजूर 1664 नूं गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे आ जी। उस तो बाद महाराज तकरीबन 1664 तो लैके 1675 तक 11 साल गुरता गद्दी ते विराजमान रहे। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जिदन घर बेटे का जन्म हुंदा है गुरु गोबिंद सिंह जी का, उदन हजूर की उम्र तकरीबन 45 साल, तकरीबन मैं कह रहा, ते 54 साल की उम्र च गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हो जाते हैं। इस 11 साल विच होर बेनती सुनो, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु अर्जुन देव की शहादत तो 69 साल बाद शहीद होंगे आ। इन्ना समा बनेगा 69 साल। दूजी गल, दादे ते पोते दी दोनों दी, दादे गुरु अर्जुन देव ने, पोते गुरु तेग बहादुर साहब ने, किहो जी इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। हालांकि गुरु अर्जुन देव की बाणी विच ते गुरु तेग बहादुर जी की बाणी विच बोली के हिसाब नाल थोड़ा जिहा अंतर है। जिहड़े पढ़े लिखे सज्जन ने वो मेरी बेनती समझणगे, भावें कि साडे विद्वानां ने कहता नहीं ये शब्द इस तरह नहीं, इस तरह चाहिए ने, पर मैं एक हाथ जोड़ के बेनती करांगा, गुरबाणी नूं एक बोली च मत बनो, ये नुकसान होवेगा। भाई साहब समझणगे मेरी गल, कथा वाले। बोली जिहड़ी वो बदलदी है। आप जी यूपी आके बैठे हो, जिहड़ी बोली तुहाडे साडे दादे पड़दादे बोलदे सन, तुहाडे पड़पोतियां दी बोली इत्थे चेंज हो चुकी है, हो चुकी है ना। जिहड़े इन्हां दे बच्चे अगे होणगे, तीजी पीढ़ी, उन्हां दी बोली होर चेंज हो जाएगी। वर्तमान बोली विच मत गुरबाणी नूं ढालो, क्योंकि बोली नवीं नहीं। अज तुसीं देखो गुरु अर्जुन देव ते गुरु तेग बहादुर जी की बाणी के उचारण विच किन्ने सालां दा फर्क है। 1604 नूं गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हो गया ना, ते 1664 नूं गुरु तेग बहादुर बाणी उचार लगे। किन्ने साल का फर्क पै गया? 60 साल। 60 साल च एक परिवार की बोली बदल जाती है। यही कारण कि गुरु तेग बहादुर जी की जिहड़ी बाणी है, यह सिद्धांत वही है, सिद्धांत नहीं बदलता पिया। गुरु तेग बहादुर जदों बोलदे आ हिंदी च बोलदे आ, उस हिंदी विच खास करके जिन्हों असीं ब्रज भाषा कहने आ, मथुरा दे नेड़े बजर ब्रज दे नेड़े जिहड़ी बोली बोली जाती है, उन्होंने गुरु तेग बहादुर वरतदे आ। हुण फिर मेरी गल ध्यान नाल सुणिओ, असीं शब्द वरतने आ, सारे पंजाबी जिहड़े बाहर चों भी आए, इत्थों दे भी, ये फलाना जिहड़ियां वखरियां ने। कई धुनियां ऐसियां ने जिहड़ियां अज पंजाबी च लोग नहीं बोलते, पर गुरु ग्रंथ साहिब च ने। जिहड़ी पुरानी पंजाबी सी वो भी है,
गुरु साहब तो पहला प्राकृत जिहड़ी सी ते जिहड़ी अज पंजाबी ओहदी कुछ झलक है। मैं कई क्या किव कर आखा किव सा लाही अगे की क्यों वरनी किव जाना। गुरबाणी च किव जिव इव तिव टिव ये शब्द वरते है गुरबाणी, पर आप कह देंगे जी जो उचारते आ बोली बोलते आ। चलो कदी फिर समा मिलेगा गल करांगा, मैं फिर तुहानू सच्ची महाराज जी होरी च कहना करोड़ां विचों ते वैदिक संस्कृत जिहड़ा इस तो भी गूढ़ी, पर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह मैं तां बेनती कीती जी 15 भाषावां दा विद्वान कहंदे आ, पर यह भी अंत नहीं पाया जा सकता। जिन्नियां भाषावां गुरु ग्रंथ साहिब च धर्म ग्रंथ च वरतियां ने, मैं हंकार च नहीं कहंदा, इन्नियां भाषावां याद रखियो किसी भी धर्म ग्रंथ च नहीं वरतियां गईयां। आओ अपने विषय वाल जिहड़े सी आ रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब ने 11 सालां दे विच जिहड़ी बाणी उचारण कीती, उस बाणी दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 15 राग वरते। पिछले साल मैं ये कहा सी ते आप एकाग्रता ना भंग करियो प्लीज। 15 राग उन्होंने वरते, एक राग सिर्फ उन्हों का है, बाकी किसी बाणीकार ने नहीं वरतिया। वो राग है जय जावंती, राजस्थान भी जय 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 जयवंती कहते, पर गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी च इस राग का जिहड़ा नाम दिता वो जय जावंती है। होर बेनती जी गुरमुखो वेखो तुहाडे कोल समा है, मैं हर थां ते कहना, केवल कहंदा नहीं, मैं यतन करना मैं जिंदगी च निजी रूप च कमा सकां। जिन्नी 50 तो वैसे तो उम्र उदों ही घटनी शुरू हो जाती जो जन्म हुंदा है, जन्म वेले तो मौत शुरू हुंदी है। कल मैं कहा जे जमदा ना ते मरदा क्यों। असीं कहने इन्ने वजे अंतला साह लिया, गुरमुखो अंतला कला थोड़ा हुंदा है, अंतले दी शुरुआत होवेगी ते अंत होवेगा ना। अंत है ते शुरुआत है। मैं तुसी कोई भी है, साडी मौत इस दिन शुरू हो गई सी यात्रा, जिस दिन जिन्हों असीं जीवन यात्रा कहने, वो जीवन यात्रा नहीं, वो मौत दी यात्रा है। इन्ने दिनों तक तेरी यात्रा मुक जानी है तो मरन दी गल। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने कृपा की, ते मैं कहना जिन्नी उम्र घटती पई है, दुआई रब दी जे तजर्बा कर लो सिखो, अपना नेम ना घटाओ। जिन्नी उम्र घटती पई है उन्नी रब दी बंदगी वधा दईए। एक विद्वान कहंदा है, मैं इहदा पढ़िया एक दो शब्द, पहला मैनू समझ नहीं पाए की लिखिया। वो कहंदा जे मौत ने, सुनियो, जे मौत ने सानू एक साह नहीं देना, असी अपना साह मौत नू क्यों दईए। मैं क्या भी गल समझ नहीं पई भी, फिर मैं दो बारी वेख्या भी इन्ना कि लिखिया रमझ पा गया, जे मौत ने सानू एक साह नहीं देना, असी अपना साह एक मौत नू क्यों दईए। फिर मेरे समझ आई वो गल कहंदा पिया कि लोको जे मौत ने एक साह नहीं देना ते अपने साह नू ना रखो। सलोक मोहल्ला 9वां सारी बाणी दा निचोड़ है। जिहड़ा बंदा उन्होंने पढ़ लेगा, हुण तुसीं उत्ते भी लिख के पहला सलोक लाया, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मीन। 57 सलोक सरल ने बड़े पढ़न च, ते मैं तां ही कह रहा क्योंकि जिन्हें कदी नहीं बाणी पढ़ी वो भी किसी के घर जाता भोग दे सलोक तो सुन ही लैंदा है ना। मैं आपनू पिछले साल बेनती की जी 59 शब्द ते 57 श्लोक बाणी उचारण करने वाले, कुछ शब्द जेड़े ने वो अपने ते टुका के उचारण करते हैं, जिन्हों व्याकरण कहती है फस पस्तन च उत्तम पुरख च अपने आप नू टुकाना, पर जो कह रहे ने उन्हां मुताबक उन्हां दा जीवन नहीं हुंदा। इस नू उत्तम पुरख च है, पर जो उत्तम पुरख फर्स्ट पर्सन कह रहा है ਉਹਦੇ मुताबिक ਉਹ नहीं, पर वो दूजे नू समझाने ਲਈ कह रहे हैं। सुनो, दो शब्द आपां ले लेने आ। हुण एक रह रास तुसीं आप रोज पढ़दे हो, जप तप संजम उन्हां दे नीच कर्म नहीं, बस आ ही फर्क जे।
ਜਦੋਂ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚ ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕਰਮ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸੰਤ ਰਤਨਮਾਲ। ਸੰਤ ਰਤਨਮਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਅੱਡਣਸ਼ਾਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਤਨਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁੱਕਾ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਇਹ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੁੱਕਾ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ 3 ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਔਗਣ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਔਗਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਫਰਕ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਨੁਕਸ ਜੇ, ਆਹ ਨੁਕਸ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਕਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇੰਨੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਆ 3 ਕੋ ਵੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਗੱਲ, ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੱਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ। ਸੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕ ਪੜੀ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਓਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਚ ਵੱਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੋਟੇ ਜੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਹੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ, ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ, ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨੀ ਦੀਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਆ ਬੰਦਾਇਆ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਹਿ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਸਥਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ, ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ, ਤੁਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਿਆਨ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰਨਾ,
ने उत्तम पुरख च कह रहे ने, मन रे कौन कुमाता लीनी। अगली गल होर, एक शब्द तुसी पढ़दे हो, मन की माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गही। दारा मीत पूतरत संपद, तन पूर्ण मही, अवर सगल ए मिथ्या जानो। पर की गुरु तेग बहादुर साहब जी की मन की मन च रह गई, क्योंकि अर्थां की याद ही लोड़ नहीं इत्थे पैनी। मन रे कहां भयो तै बौरा, संबोधन मन नूं कर रहे ने। मन रे कहां भयो तै बौरा, ऐनस औद घटै नहीं जानै, भयो लोभ संघौरा, जो तन तै अपनो कर जान्यो, अर सुंदर ग्रह नारी, इनमें कच तेरो रे नाहन, देखो सोच विचारी। संबोधन मन नूं कर रहे ना। इथों तक शब्द वरत्या, सवान पूछ जो भयो ना सुधो, बहुत जतन मैं कीनो। मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, मैं जो पिछले साल हजूर दी बाणी पढ़दे हां, महाराज कहंदे ने मन कुत्ते दी पूंछ है मेरा। इत्थे अपने संबोधन कीता है, सवान पूछ जो भयो ना सुधो, जिवें कुत्ते दी पूछल सीधी नहीं हुंदी। बड़ा मन नूं समझाया, बहुत जतन मैं कीनो, मैं यतन किया बंदा नहीं बनता पाया। पर गुरु तेग बहादुर साहब वो तो ऐसे नहीं, उन्होंने होर शब्द बड़े, जाग लिखो रे मना जाग लिखो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजा संग ही, सो भी संग ना होया। एक बचन असी सलोकां च पढ़ने आ, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान। मेरे मन का हंकार नहीं गया, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्टियो ना मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख लिहो भगवान। पर गुरु साहब दुर्मत च नहीं। मैं जिन्नी को बाणी पढ़ के समझ सकिया, क्योंकि मैं पिछले साल अमेरिका जो चला गया, 59 शब्दों की कथा तकरीबन मैं मुकम्मल कर दी है। वो सारे शब्द जिवें सलोक चले ने, इस तरह लड़ीवार PTC चलाएगा वख-वख थावां ते। जदों मैं सारे बाणी पढ़ी, पर एदा अर्थ ये नहीं करना भी मैं बाणी दा अंत पा लिया। 2 शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जी जेड़ा समझा रहे ने, उत्तम पुरख चो सानू समत देंदे कि निंदिया छड़ दो, पर तन तो बचो। 2 शब्द गुरु तेग बहादुर साहब दा निजी जीवन है। सुनियो, 2 शब्द, 59 शब्दां तो 2 शब्द। एक शब्द जिहड़ा पिछले साल असीं वाचिया सी, वो शब्द गुरु तेग बहादुर साहब दियां 3 पीढ़ियां ने, मैं कहा सी उहदे अर्थ कीते ने। कथा वाले असीं 1 घंटे च, पौने घंटे च अर्थ कर देंगे। 3 पीढ़ियां ने अर्थ कीते दा मतलब, कथा नहीं स्टेज ते, 3 पीढ़ियां ने जिंदगी च ढाल के दिखाया भी शब्द के अर्थ की ने। वो शब्द है एक सोरठ राग दा, एक शब्द है बसंत राग दा। तुम देखो जो बाणी पढ़ने, जो गुरु साहब अपनी झलक देंगे, जिथे क्या भी कूड़ ना लिबड़ गया, उथे वो सोरठ राग का शब्द है कि दुख सुख, इथों तक कि दुख जदों आउण लगदा, जदों अजे गुरगद्दी ते बैठे विराजमान होए, सक्के भतीजे ने गोली मरवाई महाराज जी। धीरमल सक्का भतीजा है ना जी, उन्हें क्या शीएम संद ने गोली चला दी, चाचे ते गोली चलाई, सक्के चाचे ते। महाराज सच्चे बादशाह, मैं पिछले साल क्या सी, इतिहास पढ़ो, मक्खन शाह लुबाना आम बंदा नहीं, वो धड़ल्ले वाला बंदा है। ते जदों गुरुदेव कोल आया, चलो फोटोआं वाले जवान बनाया, वो 70 साल टप चुका सी उदों, जदों ने प्रगट किया। मारो बजुर्ग सी, ओदा पुत्र चमकौर दी गढ़ी शहीद होया भाई मक्खन शाह जी दा। भाई मक्खन शाह वो कोल है, तोप रखन दी ओदे कोल ताकत है, फौजी दस्ते वो रख सकदा है। इथों तक कि वो धीरमल दे पैरां चों जुत्ती लवा के जिन्हें गोली चलाई, ओदियां मुश्कां बन के लियाया। दुख तां है ना, बेचैनी ते होगी। महाराज गुरु तेग बहादुर उस गोली चलन विच भी बिल्कुल विचलित नहीं होए। जिन्हें गोली चलाई, खलो के इको गल कही, भले धीरमल भले जी भले, धीरमल धीर, धीरमल परमात्मा तेरा भला करे। ये शब्द राजनीतिक शब्द नहीं, ये रूहानी जीवन के शब्द ने। फरीदा बुरे दा
भला कर। अगली बेनती मेरी सुनियो, एक किते ने गुरबाणी ने कहा कि बंदगी करने वाले ਨੂੰ दुख नहीं आना। मैं तां कहा भी क्योंकि माइंड मेरा मन भी तैयार नहीं। जदों दुख का झटका वजदा अचनचेत वजदा है उदों फिर मन संभलदा नहीं। भाई भिखारी दे घर च सारे जी ने, खून का रिश्ता है, बच्चे का विआह है, पर जिहड़ी तैयारी भाई भिखारी दी है वो बच्चे दी मां की तैयारी नहीं। क्योंकि तुसी घर च कपड़े इक्को जिहे पा सकदे हो, खाना इक्को जिहा खा सकदे हो, सुरत की अडोलता तो आपो अपनी है ना। उत्थे हजूर ने कहा आ सतगुरु ने जीवन च कमाया, दुख आवे दुख नूं दुख ना मन्ने फिर की करे, दुख नूं किवें हंडाए। याद रखो मानसिक तौर ते नुकसान इक्को जिहा करदा है, पर दुख दीयां शक्लां वखरियां वखरियां हुंदियां ने। वखरी वखरी शक्ल, इक्को थोड़ा दुख इक्को जिहा हुंदा है। किते मौत बन के आ जांदा है, किते सच्ची मुच्ची बच्चियां दे दुख, किसे नूं जो कुछ आ गया वो सांभण दा दुख, किसे नूं रोटी दे लाले पए ने शाम नूं रोटी किवें पक्केगी। दुख कई रूपां च आउंदा है, पर अंदर सੱਟ इक्को जी मारदा है। बाहरों इहदे वखरे वखरे रूप ने। गुरु साहब कहंदे ने किसे रूप विच भी आवे, असल च मर्द होवे जिहड़ा दुख नूं दुख ना मन्ने। मैं कहना ये गुरु तेग बहादुर साहब ने आप इहदे अर्थ कीते, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीते, मात गुजरी जी ने कीते। सच एवे ओदे छोटे छोटे पोतियां ने, 7 साल ते 9 साल दे पोतियां ने गुरु गोबिंद सिंह दे बेटियां ने अर्थ कीते, ठंडे बुरज दुख नूं दुख किवें नहीं मनना। मैं फिर अर्ज की कथा मैं भी करांगा, सिंह बैठे है भी कर देंगे, रोज कथा हो सकती है, पर 3 पीढ़ियां ने पिंडे ते हंडा के दसिया शब्द के अर्थ की ने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके। रात भी मर्ज की, मैं रिपीट फिर कर लगा, ये शब्द सारी जिंदगी वैसे ना जिहड़ा आपां नितनेम करने ना, मेरी निजी राय वे, पंथक नहीं मैं कह रहा, शब्द जरूर चेते करिया करो। मान लो एक शब्द ही चेते कर लिया, अपने नितनेम नाल पढ़ लिया, बाणी पढ़िया कुछ नहीं, जो बिगड़ना बिगड़ना उदों जदों बाणी छड्डनी है। सुख स्नेह अर भै नहीं जाके, सुख नूं पकड़ के ना रखे, भै विच ना होवे, सोने ते मिट्टी नूं एक बराबर जाने। ये महाराज दे जीवन च है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके, कंचन माटी माने। मैं थोड़ा जा कह देना, मैं अगले शब्द वाल आना चाहना। न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जय परसै नाहे। गुरमुखो इस गल नूं सुनियो, परसै नाहिन इहदा मतलब है काम दा फुरना भी ना पैदा होवे, क्रोध दा फुरना ना पैदा होवे। काम क्रोध जय परसै नाहिन, कौन है वो? तें घट ब्रह्म निवासा, वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। पर महाराज जी मिलेगी किवें अवस्था? गुर कृपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। एक शब्द तां ए, दूजा शब्द एक होर है। उत्थे महाराज ने अपने आप को संबोधन किया, सच्ची जे। वो जदों मैं शब्द बसंत राग च पढ़िया, मैं क्या वाह होए, असीं ये जरूर पढ़ने आ, मन रे कहाँ भयो तै बोरा, जतन बहुत मैं कर रहे हो। आ शब्द जदों पढ़िया, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान, लोभ मोह ए परसना साकै, गई भगत भगवान। जन्म जन्म का संसा चुका, रतन नाम जप पाया, तृष्णा सकल विनाशी, तंते निज सुख माहे समाया। गुरमुखो तृष्णा सकल विनाशी, मानते तंते निज सुख माहे समाया। जाको होत दयाल कृपा निध, सो गोबिंद गुण गावे, कहो नानक ये बिद की संपै, को गुरमुख पावे। शब्द आप पढ़ दिता बसंत राग दा, थोड़े जे दे अर्थ में करने चाहना जी। आ है गुरु तेग बहादुर साहब दा अंदर। मैं शब्द वरतिया,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਖੌਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾਮ। ਉਥਾਨਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥਾਨਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧੀਰਮਲ ਆਏ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਨ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮਾਂ, ਆ ਵੇਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੱਗ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਰੁਖਾਨੀ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾਮ। ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਕਿਤੇ ਸਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਹਰ ਤਨ ਜਾਪ ਹਰ ਤਨ ਤਾਪ ਹਰ ਤਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾਮ। ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਕਰ ਪੂਤਾ, ਹਰ ਤਨ ਚਲਤੇ ਹਰ ਤਨ ਬੈਸੇ ਹਰ ਤਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ। ਮਾਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਚਨੇ ਮਾਈ ਮੇਰੀਏ ਮਾਂ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾਮ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਭਟਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਾਵਨਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਆ ਹੋਰ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਡਾ ਭੈੜਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ। 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਇੱਕੋ ਨੁਕਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿਰਮਲ ਕਦੀ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਲਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਨ ਟਿਕਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਵਰਤੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਵਰਤੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ, ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹੋ ਹਨਾ,
चूड़ियां ने, सुर्खियां, बिंदियां, बहुत कुछ पिया है। औरतों का बॉडी का समान है। वैगुरु गुस्सा ना करियो, उस दुकान ते वो चूड़ियां, वो हार श्रृंगार उस बेटी लिए भी लैन चले आ जिन्हें सुहागन बनना है। दुकान वही है, उन्हें सुहागन बनना है, पति दे घर जाना है, पति की सेज माननी है। उसे दुकान तो ओदा साजो समान गहना खरीदिया जाता है। ते रखियो विचार विच तन शिंगारन वाली भी उतों लैन जाती। दोनों विच जमीन आसमान का फर्क है। दुकान तो एक ही है ना। एक शिंगार वेशवा दा है, एक शिंगार सुहागन दा है, एक माया मनमुख दे हाथ विच, एक गुरमुख दे हाथ विच। दोनों विच जमीन आसमान का फर्क है। मैं इस करके हर थां कहना, चाहे रागी, चाहे प्रचारक, कीर्तनीए, असी सारे, चाहे प्रबंधक तुसी बैठे हो, हाथ जोड़ के बेनती है, दसवंध जरूर कढ़िया करो प्लीज। हाँ, वेखो मैनू किसी गुरमुख ने कहा सी, कथा सी करदे सां, दसवंध की कथा भी करदे सां, पर नहीं सा पहला बड़ी पुरानी गल है जी। उन्हें एको गल कही, तुसी कथा भी करदे हो, खांदे भी संगत दा हो, तुहानू तां बहुत सेवा करनी चाहिए। बस वही गल सीने च बैठ के, तुहाडी जिन्नी कमाई है, मेरी बेनती है, तुसी नौकरी करदे हो, यत्न करो। यत्न करना मैं कह रहा, क्योंकि ये मुल्क इत्थे कोई भी भ्रष्टाचार तो नहीं बचिया। हम भी नहीं बचे, सारे ईमानदारी ने टैक्स देने। सीए को जाने ना, क्यों नहीं देंदे? दा कारण बाहर देंदे आ। उन्होंने पता मैं दिता है, ये बदले मैनू कुछ मिलेगा। इत्थे पता, खिमा कर दो, टैक्स आपां भरने, मौजा किसी होर ने लैणियां। सच है ना जी, ते कौड़ा सच है, पर ईमानदारी नाल चाहिदा है। जिथे आप ये करिए, अज जिन्ना मर्जी रौला पा लो। मैं परसों एक कथा सुनाई, उत्थे बनजारा बेदी कोई नहीं जी साडे, शायद सुरिंदर सिंह उन्होंने नाम दी, उन्होंने 8 वालीअम ने जेडे पंजाब दीयां रीतां रस्मां नहीं सन, बड़ी खोज करके लिखी। वो एक साखी लिखी, गपौड़ संख, शायद तुहाडे कोल पहुंची, मैं भेजी सी, गपौड़ संख। चलो मैं सुना देना वा। वो आ भारत की दशा बन गई। मैं किसी पार्टी को टारगेट बना के नहीं, उन्हें क्या ऐसी लफ्ज वरतने, फलाना बंदा गपौड़ संख है। वो कहता हर शब्द की कोई कहानी है। कहते किसी ने किसी देवरू दा, देवते की पूजा की, उन्होंने संख मिल गया। उन्हें कहा भी संख तेन दे दिता है, ये संख दूने करदा है। लो भाई ध्यान नाल सुने, दूने करदा है। वो कहता भी गल बन गई। कहता जिन्ने मंगेगा दूने करी जाएगा। वो ले गया जी, उन्हें किसी अगे होर किसी को बेच दिता। गरीब की कोई पैसे कट्ठे कर, संख ले जा। कहता वो संख घर लैके आया, धोता धाता उन्होंने, घरदियां नूं कहंदा भी ये दूने करदा जे। कहने दूजे दिन सवेरे उठे, कहना दिहाड़ी दे के जाना, संख अपने घर आ गए। वो संख नूं कहंदा भी मेरा काम है ते 2000। वो कहंदा मैं 4 कर देना। सुनियो, 2 तो मैं 4 कर देना। उन्हें कहा चल 4 कर दो जी। वो खुश हो गया, कहंदा 4 क्यों, मैं 8 भी कर सकना। वो कहंदा भी चल 8 दे दे, 8 तो 16। वो कहंदा 16 तो 32 कर देना, 32 तो 64 कर देना। वो बेचारा खुश हो जा, कर दे। वो 64 तो जो लख टप गया ना डबल करके, वो थोड़ा जा खिंच गया, कहंदा कुछ दे भी। वो कहंदा देना नहीं, मैं करना ही है बस, मैं डबल करने वाला, मैं देने वाला नहीं। चेते रखियो, भारत की दशा गपौड़ संखां दी है। इत्थे बंदे नूं किरती बनाने की थां ते मंगता बनाया जा रहा है। ये सच है जी। आ भी तेन फ्री मिलेगा, आ भी तेन फ्री मिलेगा, इस तरह ही है ना। उथे अमेरिका तुहाडे बैठे हो गए, तुसीं कनेडा अमरीका, इस करोने विच जेड़े लोग घर बैठे, सरकार ने कहा घर च बैठो, तुहाडी रोटी का प्रबंध आपां करांगे। जेड़े बंदे सी ग्रीन कार्ड लैके बैठे इंडिया च, उन्होंने चैक भेजते पे। मैं किसी हुकूमत के विरुद्ध नहीं बोलता, सच है। एक बंदे नूं बचाण वाले जे 100 बंदा बंदूक लैके उन्होंने बचाता पे, वो 100 बंदे की तनख्वाह कौन दे रहा? अगली गल, उत्थे नगर कीर्तन करते हैं ना, रोड किराए ते लेना पैंदा।
ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੈਂਸਰ ਰੋਡ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਂਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, MP ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਵਾਰ 7 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੇ ਗਪੌੜ ਸੰਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਣੇ ਦੂਣੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਧੀਏ, ਜਾਤ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਪੜ੍ਹੀ ਤੂੰ, ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿਓ, $100 ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ $100 ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾਂ ਕਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਘਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੰਡ ਦੇ। ਵੰਡਾਇਆ ਨਾ, ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੰਡ ਦੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੁਟਾ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜੀ, ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ, ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਟ ਬਣੋਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟਲੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਵਾਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਦੁਰਗੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਨ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਨ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਦਨ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਭਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਨ ਅਰਥਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ
ये गुरु नानक साहब की गद्दी के मालक ने जी। अमरदास सतगुरु बजुर्ग सी, कहता चलो दर्शन कर ला। जो गया तो पहचान गया ये तो वही महापुरख है, क्योंकि 12 साल महाराज सेवा की, कितना समा हो गया। पहचान के महाराज दे अगे जाके मत्था टेक के कहता है महाराज जी मैनू पहचानिया जे। गुरु साहब वेख के हस के कहते पहचानिया नहीं, तेनू कोई बचन भी दिता होया है। पता नहीं अंदर इन्ना टिक गया। सतगुरु कहते ने उदन साडे कोल सिर्फ एक पोटली सी जिहदे च पैसे सन, मोहरां सन। अज सानू गुरु नानक ने अपने घर दे खजाने दी कुंजी दे दिती है। देखो शब्द कैसे, जो मंगेगा तेरी झोली च पांगे। पंडित दुर्गो चुप कर गया। महाराज फिर आवाज देंदे ने पंडित जी जो मंगोगे। कहंदा मैं दुविधा च पै गया महाराज। हजूर कहंदे दुविधा क्यों? कहंदा एक तां मेरी उम्र टल गई, हुण लगदा पे सामने मौत दिस रही है। दूजी गल जे मैं दौलत मंगना ते रब दे घर च थां नहीं मिलनी। जे मैं नाम मंगना ते आ 4 दिन बुढ़ेपे वाले सौखे को नहीं निकलने पैसे तो बिना। मैं ये दुविधा चा की मंगा? उथे लिखा है नाम देहे धन देहे ना जन को। बड़े सौखे शब्द ने, नाम देहे जे नाम तुसी दे दिता, धन देहे ना जाको, धन बखीन जन जग ना सुहाए। पैसे तो बिना कोई नहीं बाबा पुछदा। सच्ची जे कबीर साहब ने सब तो वध डांग माया नूं फेरी, नाको काटी कानो काटी सब कुछ किया। करूपणी नागणी वो भी कहंदे ने ग्रह शोभा जाके रे नाहे, आवत पईया खुदे जाहे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੇ ਘਰ पैसा नहीं ਉਹਦੇ घर आया मेहमान रोटी भी नहीं खा सकता। उन्होंने लभो नहीं किया, मैं ना ही किया लभो ते ना लालच नहीं किया, मंगया सब कुछ। 2 सिर मांगू चूना पाओ घीओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले मोको दोनों वक्त जवाले। वो कहना महाराज पैसे तो बिना इन्हां ठोकरा मारनियां ने। जे नाम मिल गया, नाम ना मिलिया अगे जमा ने ठुडे मारने। मैनू समझ नहीं पैंदी मैं की मंगा। नाम दे धन दे न जन को, धन बकीन जन जग ना सहाय। जो तन देवै नाम न देवै, नाम बिना जम जमपुर जाए। तुम पे कही नहीं बने आवे, ज्यों भावै त्यों बनत बनाए। अगे कहते गुरु अमरदास तेजो को नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलाए। सुनो दोनों निर्मल पंथ की। जब लग जीवो धन बहु पावो। सुनो इस गल नूं, आ नुकता सुनने वाला है। जब लग जीवो धन बहु पावो, सिमरो सत नाम लिव लावो। जिन्ना धन वधे उन्ना नीम वधाना शुरू कर दे। पतंगा उन्हां दियां उच्चियां चढ़दियां ने जिन्हां दी डोर लंमी हुंदी है। ते 2 फुट दी डोर नाल कदा पतंगा गुड्डियां चढ़ियां ने? रूहानी गुड्डी। फिर सुनो मैनू इन्ना चंगा लगदा, जब लग जीवो धन बहु पावो, जिन्ना धन पावो सिमरो सत नाम लिव लावो। महाराज कहते ने पुन दान कै लोक सदै है। जो रब ने तेन दिता है पुन दान करिया कर। हुण अज ते इस आसा कहता भी सिखां च कंसैप्ट नहीं हैगा पुन दान दा। क्यों नहीं हैगा? गुरमुखो लोड़वंद दी असीस ना पीड़ियां तार जांदी, ते किसी गरीब दी बद सीस पीड़ियां डोब जांदी है। आ सारे असीं कहने द्रौपदी जी पत टकी है ना, मैं एक बार सुनाया सी तुहानूं शायद। सारे कहने द्रौपदी दे कपड़ा इन्ना क्यों कपड़ा आया जी? उन्हें एक थां ते कपड़े दा पुन बीजिया सी। भाई साहब दी बाणी है जी, गुरदास साहब जी दी। दुर्भाषा ऋषि इशनान कर रहे सन दरिया च। पानी दा इन्ना बहाव तेज आया, उहदी कुपीन रुड़ गई, लंगोटी रुड़ गई। वो बेचारा लंगोटी तो बिना जल च खलो गया। उत्थे द्रौपदी आई सहेलियां नाल नहाउण लई कपड़ियां समेत। उन्हें देखा अपना कपड़ा पल्लू पाड़ के अपने तन दा ऋषि नूं दिता। ऋषि ने कहा बेटा तू मेरा नगेज ढकिया, परमात्मा तेरा ढकेगा। द्रौपदी कपीन मात्र दई जो मुनीसर है, तांते सभा मद बहो बसन परवाच। पर जिहड़ा रूहानी नाम धन है, गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं मेरे इस धन ने की दिता? माई मैं धन पायो हर नाम,
मन मेरो धावन ते छूटियो। मन टिक गया। गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन सिमरन तो शहादत है जी, इबादत तो शहादत है। सिमरन भी इकाग्रता तो बिना नहीं हुंदा ते शहादत भी इकाग्रता तो बिना नहीं हुंदी। एक थां ते नुकते ते मन टिकिया होवे ते सिमरन ते अंदर टिकिया होवे ते सिर दे उत्ते किरपान चलवाई जा सकती है। मिल मिला के बच्चे ते बच्ची नूं तुसीं गलबात कर लो। इन्ना रौला पिया जी वे लोकां जो है आ संत ने आ बाबे ने उन्होंने सुबह कहा अजे तो मैं ही कह आने वाले समय तुहानूं पुछना भी करना इन्हां ने। वही होया है ना, हो रहा है। पुराने समय की उदाहरण है कि कुंवार कन्या मन विश्राम। कुंवार कन्या इहदा अर्थ है कुंवारी कन्या। मैं तां क्या अज नहीं टुकना, चाहे मेरा घर है चाहे तुहाडा घर है, किते किते टुकेगा। कुंवारी कन्या ओहदा रिश्ता कर दिता, उन्हें पति नहीं वेखिया ते मुंडे ने वो बच्ची नहीं वेखी, पत्नी नहीं वेखी, पर ना फोटो सन उदों, एक दूजे दे ख्यालां च अंदाजे लांदे सन। वेखो महाराज ने कैसी सैकी कही, कुंवार कन्या जैसे संग सहेरी, जिवें एक कुंवारी बच्ची कुंवारी धी अपनियां सहेलियां नाल मां नाल नहीं अपनियां सहेलियां नूं मिली ते सहेलियां राही पता लगा भी तेरा रिश्ता हो गया। ते फिर उन्होंने हसदियां ने गल्लां करदियां, तेरा पति इस तरह, तेरा पति इस तरह। वो अपनियां सहेलियां नाल गल्लां करदी, क्योंकि गुरबाणी दे अर्थ यही रहणगे, शब्द यही रहेगा। कुंवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। हसदी है, उपहास कहो सहेलियां नाल। ते जदों वो ब्याहन आया ते एडा वड्डा फुट जिहड़ा घुंड कढ लिया। हुण ये नहीं मैं घुंड दी कोई प्रौढ़ता कर रहा, उदाहरण का एक पक्ष लईदा। जिहदियां गल्लां हस के करदी सी सहेलियां नाल, जदों ब्याहन आया ते जिवें मूंह सीप जांदा है, वो ब्याह वाले दिन कुछ भी नहीं उहदे बारे बोलदी। गुरु कहंदा आ मन दी अवस्था होए जेड़ा मन अगे चपड़ चपड़ फुरने उठांदा सी, जिदन सज्जन घर च आ गया इहदे फुरने उठने बंद हो गए। कर बैठो विश्राम। देखो उदाहरण कैसी लई। कुंवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रेम बचन उपहास कहो, जो सुरजन ग्रह भीतर आयो, तो मुख काज लजो। काज लजो समझ गए ना, शर्म दे नाल अपना मुंह कज लिया अपना शब्द है, घुंड कढ लिया। जिदियां गल्लां करदी ओहदे नाल चेहरा नहीं सामने खोलिया पहले दिन। महाराज कहंदे बस आ ही मना जड़ा इन्ने फुरने उठांदा सी, जिदन दा गुरु घर च आ गया उदन दा बोलना ही बंद कर दिता। दूसरी उदाहरण है, जो कनको कुठारी चढ़ियो कब्रो होत फिरो। जिवें सोना कोठाली विच महला सोना पिया होवे। चलो ये तो बड़ी बड़ी उदाहरण सुनी आप। थल्ले अग लाओ वो तिड़कदा है, कोठाली च भजदा है। सुनार वीर नूं कहो, वो कहेगा मैनूं पता है टिक जाएगा। जदों मैल सड़ जाती है सोना अपने आप टिक जाता है। बाणी दे नेम करदियां बड़े गंदे फुरने उठांदा जी। इस नुकते नूं फिर सुनियो गुरमुखो, सोने च मैल पई होवे कोई पता नहीं, डली चौकी जिथे मर्जी लई फिरो, पर जदों सेक लाओगे उदों उगलेगी मैल, उदों भटके। चंगा टीवी सुनदियां कदी किसी ने कहा अब मेरा मन कोई नहीं लगता, कदी नहीं कहा, क्योंकि मैल च ते लिबड़िया चली जाता है। गुरु जी कहंदे आ, सतगुरु फरमांदे आ भी जदों मैल नूं थल्लों अग लगी उदों भटकिया। यह भी बाणी च उदों भटकदा क्योंकि थल्लों मैल उगलदी है। हुण टीवी च नहीं भटकदा, फेसबुक ते नहीं भटकदा, जो कुछ लोकी अजकल चलदा कदी नहीं भटकदा। उदों ही भटकदा जदों कीर्तन हुंदा, इहदा मन नहीं लगदा। ते इन्ना चला के कहंदा कोई नहीं कल तो शुरू करांगे। जिवें न्याणे नूं कहने कहने पुत्तर अज दा दिन कढ, कल नूं खिडौणा ले देना, वो बेचारे दा कल ही कोई नहीं आउंदा। सच्ची है अज मान लो धक्के धौड़े नाल कहो भी चल जपजी साहब कर लीए, वो जपजी साहब पढ़न तो पहला कहंदा कोई नहीं कल नूं सुखमनी भी नाल शुरू कर लांगे। फिर सोचीदा बेईमानी करदा पे ने जपजी साहब भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मैल है। गुरु जी कहंदे जदों मैल सड़ जाए सोना टिक जाता है, जदों अंदर निर्मल हो जाए तो गुरमुखो मन टिक जाता है। जो कनको कुठारी चढ़ियो कब्रो होत फिरो,
जब ते सुध पै है 12 तब ते थान थिरो। हुण मन टिक गया। गुरु जी कहते ने माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छुट्यो। कर बैठो विश्राम, माया ममता तन ते नाठी। उपजो निर्मल ज्ञान, लोभ मोह ए परस ना साकह। गई भगत भगवान। माया दी ममता मुट गई, लालच मोह अंदरों खत्म हो गया। क्यों जी? गई भगत भगवान। हुण प्रभु दी भगती मैं ग्रहण कर ली। जन्म जन्म का संसा चुका, रतन नाम जप पाया। तृष्णा सकल विनाशी तंते, निज माहे सुख पाया। अपने अंदर च टिक गया। महाराज कहते ये धन ये दात उन्हां नूं मिलदी जिहदे ते रब कृपालू हो जाए। निज सुख माहे समाया। अगे महाराज दे जां को होल दयाल कृपा निध, सो गोबिंद गुण गावे। महाराज कहने कहो नानक ये बिद की संपै को गुरमुख पावे। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह मेहर करन। मैं बेनती करांगा आपां भजन बंदगी सिमरन वल तुरीए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का यह निजी जीवन है जो उन्होंने शब्द विच कहा। इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करियो जी।